हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सीधी एजुकेशन हब में। मैं आशीष। हम लोग जीएस हिस्ट्री के अंतर्गत दूसरा टॉपिक वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत मैंने पहला वीडियो जिसमें वैदिक सभ्यता का सामान्य परिचय मैंने बताया था उसे अपलोड कर दिया है और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। कोशिश करिए कि इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो सतत ज्ञान मिलेगा जो आपको बहुत अच्छे समझने में सहायता देगा। साथ ही मित्रों, मैंने प्राचीन भारत का पहला टॉपिक हड़प्पा सभ्यता भी आपको पढ़ा दिया हूँ और उसके 3 पार्ट हैं और उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा और उसे भी आप ज़रूर देखिए। और मित्रों, मैं आपके पीछे बहुत मेहनत करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। चलिए, आज का जो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत जो टॉपिक है वो वैदिक साहित्य है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो ये बना हुआ है और बड़े मन से इसको आप समझिएगा, आराम से रोक कर, क्योंकि इसमें फैक्ट बहुत आपको मिलेंगे जिससे आपको शुरुआत में थोड़ा सा कठिनाई महसूस होगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप वीडियो को पूरा देख डालेंगे, अगर मान लीजिए एक बार में अच्छे से समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रोक कर और 2 से 3 बार जब आप इसको देखेंगे तो पूरी तरह से आपको वैदिक साहित्य तैयार हो जाएगा। और फिर आप इससे संबंधित यदि कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है तो मैं आशा करता हूं कि आपसे कभी भी वह प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य के अंतर्गत मित्रों 4 प्रकार के ग्रंथ आते हैं। सबसे पहले वेद, 4 वेद, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद अरण्यक, उसके बाद उपनिषद। वेद, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद अरण्यक, उसके बाद उपनिषद। अब देखिए, जब वैदिक साहित्य की रचना हुई तो वैदिक साहित्य की रचना में सबसे अंत में उपनिषदों की रचना हुई, इसीलिए इन्हें वेदांत कहा जाता है। वेदांत, ठीक है। अब जो पहला ही प्रश्न आपके लिए कंफ्यूजन वाला होगा वो यह है कि उपवेद और वेदांग, ये वेदांत लिखा है, वेदांत मतलब वेदों का अंत। तो उपवेद और वेदांग वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आते हैं, बल्कि इन्हें वैदिकोत्तर साहित्य कहा जाता है। अर्थात इनकी रचना इन ग्रंथों के साथ नहीं हुई है, बल्कि वैदिक काल के बाद हुई है। तो आपसे यही प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन वैदिक साहित्य नहीं है, और उसमें अधिकांशतः ये वेदांग दे देता है। वेदांग, वेदांत की जगह क्या दे देता है? वेदांग। तो आप इसको बिल्कुल गलत मत करिएगा, फिर से समझ लीजिए। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद आते हैं। उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है क्योंकि इनकी रचना वैदिक साहित्य के अंतर्गत सबसे बाद में हुई है। अब आइए हम लोग एक एक करके इन चारों के बारे में जानते हैं, विशद रूप में जानते हैं, जिससे इनसे संबंधित यदि कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आए तो वो कभी भी गलत ना हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वेद शब्द को जानते हैं। तो वेद जो शब्द है ये संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। उसके बाद जैसा कि आपको पता ही है कि वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद हैं। उसके बाद प्रारंभ के ये जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को मिलाकर इन्हें वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी कहा जाता है। इन्हें वेद त्रयी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो विषय वस्तु है वह एक समान है
और अथर्ववेद की जो विषय सामग्री है वह इन तीनों से भिन्न है, इसीलिए इन तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है। अब यही प्रश्न फिर आपसे परीक्षा में पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन वेद वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। तो वेद त्रयी के अंतर्गत क्या नहीं आता है? अथर्ववेद, इसे वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रारंभ के 3 वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। ठीक है मित्रों, अब एक एक करके हम सबसे पहले चारों वेद को जानेंगे, चारों वेद से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जानेंगे। उसके बाद इन वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, इन्हीं वेदों के आरण्यक और इन्हीं वेदों के उपनिषदों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए मित्रों, सबसे पहले वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेदों के बारे में जानते हैं। क्रमशः चारों वेदों के बारे में अलग अलग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानें कि ये जो वेद हैं, वेदों को श्रुति, संहिता और अपौरुषेय कहा जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वैदिक सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक काल है, जिसका प्रमुख कारण था वैदिक काल के लोगों का लिपि का ज्ञान न होना। वैदिक कालीन लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, तो फिर वैदिक साहित्य की रचना किसने की? तो वैदिक साहित्य की जो रचना है उसे देवताओं की रचना माना जाता है, ईश्वरीय रचना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ईश्वर ने जो ज्ञान ऋषियों को दिया, ऋषियों ने अपने शिष्यों को दिया और हजारों वर्षों तक पीढ़ी दर पीढ़ी यह ज्ञान हमारे समाज में बना रहा और अंततः महर्षि कृष्ण द्वापायन ने इन मंत्रों को 4 वेदों में संकलित कर दिया। क्या आप समझे कि वैदिक काल के लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, इसीलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। जब लिपि का ज्ञान नहीं था तो वैदिक साहित्य की रचना किसने की? तो वैदिक साहित्य की जो रचना है उसे अपौरुषेय माना जाता है। अपौरुषेय मतलब मनुष्यकृत ना हो, मानवकृत रचना ना हो, उसे अपौरुषेय कहा जाता है। अर्थात यह रचना ईश्वर द्वारा रचित रचना माना जाता है कि ईश्वर ने सबसे पहले ऋषियों को ज्ञान दिया, फिर ऋषियों ने अपने शिष्यों को दिया और यह पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों वर्षों तक समाज में ये मंत्र बने रहे। और उसके बाद महर्षि कृष्ण द्वापायन ने इन मंत्रों को 4 वेदों में संकलित कर दिया और वो 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में मिलते हैं। इसीलिए महर्षि कृष्ण द्वापायन को वेदव्यास कहा गया। अब ये तथ्य आपको भूले ना, इसके लिए एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप महाभारत महाकाव्य को जानते हैं तो महाभारत का भी संकलन महर्षि वेदव्यास ने ही किया है। साथ ही महान ग्रंथ श्रीमद्भागवत गीता की रचना भी वेदव्यास ने की है। तो वेदव्यास बहुत महत्वपूर्ण है। महाभारत का भी संकलन उन्होंने ही किया, 4 वेदों का संकलन भी उन्होंने ही किया और श्रीमद्भागवत गीता की रचना भी वेदव्यास ने की। तो वेदव्यास का वास्तविक नाम क्या था? महर्षि कृष्ण द्वापायन। ठीक है, अब चलिए हम ये जान लेते हैं कि वेदों को श्रुति क्यों कहा जाता है। जैसा कि आपने जाना कि जो वैदिक मंत्र हैं वो हजारों वर्षों तक पीढ़ी दर पीढ़ी सुन सुनाकर समाज में बने रहे, इसीलिए इनको श्रुति कहा जाता है, सुने सुनाए।
उसके बाद संहिता, इसे क्यों कहा जाता है? संहिता का मतलब होता है जब महर्षि कृष्ण द्वापायन ने सभी वैदिक मंत्रों को एक जगह संकलित कर दिया, इसीलिए इन वेदों को हम संहिता कहते हैं। एक जगह संकलित हो गए, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? संहिता। तो वेदों को श्रुति कहा जाता है क्योंकि ये सुन सुनाकर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े हैं। उसके बाद इसे संकलित किया गया, इसीलिए इसे संहिता कहते हैं। और यह दैवी रचना मानी जाती है वेद, इसीलिए इन्हें अपौर से कहा जाता है। अब सबसे पहले हम लोग सबसे प्रमुख वेद और सबसे पहला वेद पढ़ेंगे, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऋग्वेद। तो आइए ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। मित्रों, अब आपको तथ्य बहुत सारे मिलेंगे, इसलिए आराम से वीडियो को रोक रोक कर आप सुनिएगा, जिससे आपसे ये तथ्य भूले नहीं। चलिए, ऋग्वेद। अभी तक विश्व में ऋग्वेद को सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। तो ऋग्वेद की पहली विशेषता हो गई सबसे प्राचीनतम ग्रंथ। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ। ऋग्वेद विश्व की सबसे प्राचीनतम रचना मानी जाती है, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सबसे प्राचीनतम है। तो सबसे प्राचीनतम रचना जो है वो क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद की दो शाखाएं हैं। ऋग्वेद की दो शाखाएं हैं, एक साकल है और दूसरी क्या है? वास्कल। साकल जो शाखा है उसके वह उपलब्ध है, किंतु वास्कल शाखा अब उपलब्ध नहीं है। उसके बाद आइए ऋग्वेद से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जान लेते हैं। ऋग्वेद में देवताओं के आह्वान संबंधी मंत्र संकलित हैं। तो ऋग्वेद में किस प्रकार के मंत्र संकलित हैं? ऋग्वेद में देवताओं को आहूत करने वाले, देवताओं को आह्वान करने वाले मंत्रों का संकलन मिलता है। जैसे यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी मंत्रों का उल्लेख मिलता है, उसी प्रकार से सामवेद में गाए जाने वाले गीतों जैसे मंत्रों का संकलन मिलता है। ठीक है, तो ऋग्वेद में देवताओं के आह्वान संबंधी मंत्र संकलित हैं। उसके बाद इन मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित या ऋत्विज को ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋत्विज को, अर्थात पुरोहित को, ऋत्विज मतलब क्या होता है? पुरोहित। पुरोहित। तो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋत्विज या पुरोहित को होर्त या होता कहा जाता है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को होर्त या होता कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। आइए इनके बारे में अलग से जानते हैं। 10 मंडल। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ये जो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ये 10 मंडल में से जो 2 से लेकर 7 तक है, तो ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल की रचना सबसे पहले हुई, तो इसलिए ये सबसे प्राचीनतम है। तो ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल की रचना सबसे पहले हुई, इसीलिए इन्हें प्राचीनतम माना जाता है। उसके बाद 8वें मंडल की, फिर 9वें मंडल की, फिर 10वें मंडल की और अंत में पहले मंडल की रचना हुई। तो दोनों बातों को याद रखिएगा कि ऋग्वेद के दूसरे से लेकर 7वें मंडल की रचना पहले हुई, उसके बाद 8वें मंडल की, फिर 9वें मंडल की, फिर 10वें मंडल की और सबसे अंत में पहला मंडल जोड़ा गया। 10 मंडल हैं, दूसरे से 7वां सबसे प्राचीन और उसके बाद 8वां, फिर 9वां, फिर 10वां और फिर पहला। अब ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद का जो दूसरे से 7वां मंडल है, ये किसी न किसी
ऋषि द्वारा रचित है, किसी ऋषि कुल से संबंधित है, इसीलिए इसे दूसरे से सातवें मंडल को हम वंश मंडल या ऋषि मंडल के नाम से भी जानते हैं। ऋग्वेद के दूसरे से सातवें मंडल की रचना, प्रत्येक मंडल की रचना किसी न किसी ऋषि कुल या ऋषियों के वंश द्वारा की गई, इसीलिए इसे हम ऋषि मंडल या वंश मंडल के नाम से भी जानते हैं। अब आइए, जो दूसरे से सातवें मंडल के प्रमुख जिन ऋषियों ने रचना की, जिन ऋषियों ने दूसरे से सातवें मंडल की रचना की, उनके हम नाम जान लेते हैं। साथ ही आप इसका ये चार्ट बना लीजिएगा, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद इसको आप बना लीजिएगा और 2-3 बार जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले जानते हैं दूसरे मंडल। तो ऋग्वेद के दूसरे मंडल की रचना जो है वो गृत समद ऋषि ने की। ऋग्वेद के दूसरे मंडल की रचना गृत समद ऋषि ने की। ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की। ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की। ऋग्वेद के चौथे मंडल की रचना ऋषि वामदेव ने की। ऋग्वेद के 5वें मंडल की रचना अत्रि महर्षि ने की। उसके बाद ऋग्वेद के 6ठे मंडल की रचना ऋषि भारद्वाज ने की और ऋग्वेद के 7वें मंडल की रचना ऋषि वशिष्ठ ने की। ठीक है, पहले दूसरे मंडल की रचना गृहसमद, तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र, चौथे मंडल की रचना वामदेव, 5वें मंडल की रचना अत्रि, 6ठे मंडल की रचना भारद्वाज और 7वें मंडल की रचना ऋषि वशिष्ठ ने की। तो आप इसको आसानी से याद कर लेंगे, 2-3 बार जब आप सुनेंगे इसको तो आपको वो याद हो जाएगा। ठीक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, यह सुमेलित करने के लिए आता है। परीक्षाओं में सीधे सीधे भी प्रश्न पूछ देता है, तो सीधे सीधे भी पूछ सकता है और सुमेलित करने के लिए, अधिकांशतः सुमेलित करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा, तो आपको ये याद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो ऋग्वेद में आपने जाना 10 मंडल हैं, जिसमें दूसरे से 7वां सबसे प्राचीन है, सबसे पहले उसकी रचना हुई, उसके बाद 8वां, फिर 9वां, फिर 10वां और अंत में पहले मंडल को जोड़ा गया। अब आइए आगे जानते हैं 8 अष्टक। ऋग्वेद में 8 अष्टक हैं, 8 अष्टक। तो ऋग्वेद में 8 अष्टक हैं। अष्टक का मतलब होता है भाग। तो ऋग्वेद में 8 अष्टक हैं या ऋग्वेद के 8 भाग हैं। अब हर भाग में 8 अध्याय हैं। हर भाग में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। तो ऋग्वेद में 8 अष्टक हैं और प्रत्येक भाग में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। ऋग्वेद में 8 भाग और उस प्रत्येक भाग में कितने अध्याय? 8 अध्याय। इस प्रकार से ऋग्वेद में कुल 64 अध्याय हैं। ऋग्वेद में कुल कितने अध्याय हैं? 64 अध्याय हैं। तो ऋग्वेद में 8 अष्टक और 64 अध्याय हैं। चलिए अगले फैक्ट को जानते हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। सबसे पहले सूक्त शब्द समझ लेते हैं। सूक्त शब्द समझ लेते हैं सबसे पहले। तो सूक्त 2 शब्दों से मिलकर बना है, सु धन उक्ति। सुधन उक्ति। सु का अर्थ होता है अच्छी या अच्छा और उक्ति का अर्थ होता है कथन। तो अच्छी कही गई बात, अच्छा कथन सूक्त कहलाता है। अब ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। सूक्त वास्तव में कई मंत्रों का समूह कहलाता है। सूक्त क्या है? कई मंत्रों का समूह। तो सूक्त मंत्रों का समूह है
और इसमें लगभग 3 से लेकर 300 तक मंत्र एक सूक्त में होते हैं। सूक्त मंत्रों का समूह है और एक सूक्त में 3 से लेकर 300 तक मंत्र होते हैं। सूक्त मंत्रों का समूह है और एक सूक्त में 3 से लेकर 300 तक मंत्र होते हैं। तो ये कह रहा है कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। तो जो ये 1028 सूक्त हैं इनको आप अच्छे समझिए। इसमें से 1017 जो 17 सूक्त हैं, 1000 जो 17 सूक्त हैं ये मूल सूक्त हैं। तो ऋग्वेद में 1017 जो सूक्त हैं वो मूल सूक्त हैं और 11 जो सूक्त हैं वो बाल खिल्य हैं। 11 जो सूक्त हैं वो क्या हैं? बाल खिल्य हैं। बाल खिल्य का मतलब होता है बाद में जोड़े गए सूक्त। ऋग्वेद में 1017 मूल सूक्त हैं और 11 बाल खिल्य सूक्त हैं, अर्थात कुल कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त। तो ऋग्वेद की जब सबसे पहले रचना हुई तो उसमें 1017 ही सूक्त थे, बाद में उसमें 11 सूक्त और जोड़ दिए गए, तो कुल सूक्तों की संख्या हो गई कितनी? 1028। जो बाद में जोड़े गए सूक्त थे उन्हें बाल खिल्य कहा जाता है। बाल खिल्य, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सूक्त भी जान गए कि सूक्त क्या होते हैं। मंत्रों के समूह होते हैं, अच्छे कथन होते हैं। एक सूक्त में 3 से लेकर 300 तक के मंत्र होते हैं और ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या 1028, मूल सूक्तों की संख्या 1017, बाद में जोड़े गए अर्थात बाल खिल्य सूक्तों की संख्या कितनी है? 11। चलिए अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। ऋग्वेद में 10,580 मंत्र हैं। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? 10,580 मंत्र। अब ये जो 10,580 मंत्र हैं उसमें से 10,462 मंत्र मूल मंत्र हैं। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,580, जिसमें 10,462 मूल मंत्र हैं। मूल मंत्र हैं। तो अगर आपसे पूछे कि ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,580, मूल मंत्रों की संख्या कितनी है? तो है आपकी 10,462। दोहराए गए मंत्र हैं कितने? 118 मंत्र। तो दोहराए गए मंत्रों की संख्या कितनी है? 118। मूल मंत्र कितने हैं? 10,462 और कुल मंत्र कितने हैं? 10,580 मंत्र। थोड़ा सा कठिन है लेकिन आप अभ्यास करेंगे ये सब आपको याद हो जाएंगे। फिर से समझ लीजिए। थोड़ा सा वीडियो बड़ा भी बन रहा है क्योंकि आपको समझाने में थोड़ा वक्त लग रहा है, तो बिल्कुल आप वीडियो की चिंता मत करिए कितना बड़ा है, आप आराम से सुनिएगा, सब याद हो जाएगा। तो ऋग्वेद में 10,580 कुल मंत्र हैं। ये कुल मंत्र हैं। उसके बाद इसमें 10,462 मूल मंत्र हैं, मौलिक मंत्र हैं, और दोहराए गए मंत्रों की संख्या कितनी है? 118। अर्थात ऋग्वेद में कुल मंत्र हैं 10,580, दोहराए गए 118, मूल मंत्र कितने हैं? 10,462। चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं। ऋग्वेद में कुल 1,53,972 शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी संपूर्ण ऋग्वेद में कितने शब्द आए हैं? तो 1,53,972 शब्द। ठीक है, आइए अगले आंकड़े की ओर चलते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है।
गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम। तो इस मंत्र की जो रचना है वो ऋषि विश्वामित्र ने की है। और ये जो फैक्ट है ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप याद रखिएगा मित्रों कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है और इस गायत्री मंत्र की रचना किस ऋषि ने की है? ऋषि विश्वामित्र ने। तो गायत्री मंत्र की रचना किस ऋषि ने की है? विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने किस प्रसिद्ध मंत्र की रचना की है? गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहां से मिलता है? तो ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है और जिसकी रचना किसने की है? ऋषि विश्वामित्र ने। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख मिलता है। कृषि का, तो ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख मिलता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो वैदिक काल है ये दो भागों में अध्ययन के सुविधा के लिए बांटा गया है, एक ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में जो वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। तो पशुपालन था और अगर कहीं भी उल्लेख ये मिल गया है कि कृषि भी ये कार्य करते थे, इसका मतलब ये हुआ कि पशुपालन के साथ ऋग्वैदिक आर्य धीरे धीरे अब कृषि कार्य भी करना प्रारंभ कर दिए थे। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसलिए आपको ये याद रखना है। इसीलिए परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि का उल्लेख मिलता है या निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कृषि का उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से पूछेगा। तो ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख मिलता है। चौथा मंडल वामदेव से संबंधित है, इसकी रचना ऋषि वामदेव ने की है। उसके बाद ऋग्वेद के प्रत्येक मंडल की जो शुरुआत है वो अग्नि देवता की स्तुति से प्रारंभ होती है। ऋग्वेद के प्रत्येक मंडल की जो शुरुआत है वो किससे होती है? अग्नि देवता के आराधना से, अग्नि देवता की स्तुति से। ठीक है। उसके बाद ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। इस 9वें मंडल में 144 सूक्त, अकेले 144 सूक्त इस सोम देवता को समर्पित है, इसीलिए ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित माना जाता है। उसके बाद ऋग्वेद के 10वें मंडल में, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है, बहुत पूछा जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है और यह सबसे प्राचीनतम उल्लेख है। ठीक है। 4 वर्ण माने गए हैं समाज में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये वर्ण व्यवस्था का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से ही मिलता है। तो इसको आप याद रखिएगा। और इस ऋग्वेद से संबंधित अंतिम जो तथ्य है वो ये है कि 2 और तथ्य याद कर लेते हैं कि ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर। पुरंदर का अर्थ होता है किलों को भेदने वाला, किलों को तोड़ने वाला। एक बात और ध्यान रखिएगा मित्रों कि ऋग्वैदिक काल में जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में रहा ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में, आर्यों के सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे, जिसके लिए लगभग 250 बार इनका ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। तो आपको यह याद रखना है कि ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे और इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर, अर्थात किलों को तोड़ने वाले, किलों को भेदने वाले। ठीक है। उसके बाद एक और अंतिम तथ्य ये याद रखना है कि ऋग्वेद के अधिकांशतः जो बातें हैं वो ईरानी ग्रंथ अवेस्ता में मिलते हैं। कभी कभी जेद अवेस्ता भी दे देता है। तो ऋग्वेद की अधिकांशतः बातें ईरानी ग्रंथ अवेस्ता में मिलती है।
यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि कभी न कभी भारतीय आर्य इन ईरानी लोगों के साथ या वहाँ पे रहने वाले आर्यों के साथ जरूर रहते थे। तो ये महत्वपूर्ण बात है। तो आइए मित्रों, अब हम अगले वेद की ओर चलते हैं, जिसका नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो वेद है, ये एकमात्र वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों प्रकार के मंत्र हैं। तो प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा कि वह कौन सा वेद है निम्नलिखित में से जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। देखिए, शेष तीनों वेद जो हैं वो पद्य शैली में लिखे गए, लेकिन यजुर्वेद वह वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों शैलियों में इसे लिखा गया। तो जो गद्य शैली में लिखा गया वह यजुर्वेद की शाखा कहलाती है कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद ही वह यजुर्वेद का भाग है, उसकी शाखा है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। ठीक है, तो गद्य संबंधी सूक्त जो है वो यजुर्वेद की किस शाखा में है? कृष्ण यजुर्वेद में है। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी मंत्रों का संकलन मिलता है। जैसे ऋग्वेद में देवताओं को आह्वान करने वाले मंत्रों का उल्लेख मिलता है, उसी प्रकार से यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी मंत्रों का उल्लेख मिलता है। तो यज्ञ संबंधी मंत्रों का उल्लेख कहां मिलता है? यजुर्वेद में। उसके बाद जो यज्ञ कराते समय मंत्रों का उच्चारण करता था उस पुरोहित को अधर्व कहा जाता है। अर्थात यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित या ऋत्विज को अधर्व कहा गया। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित या ऋत्विज को क्या कहा गया? अधर्व। ऋत्विज अगर आपको कठिन लगता है तो पुरोहित शब्द का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो यज्ञ संबंधी मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋत्विज को, पुरोहित को अधर्व कहा जाता है, या यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋत्विज को, पुरोहित को अधर्व कहा जाता है। ये तो आप जान ही गए कि गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया कौन सा वेद? यजुर्वेद। अब आइए जो यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं कौन कौन सी? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। एक कृष्ण यजुर्वेद है, दूसरा क्या है? शुक्ल यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है इसको वाजसनेह ऋषि ने लिखा, इसीलिए इसे वाजसनेही संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेह नामक ऋषि ने लिखा, इसीलिए इसको वाजसनेही संहिता भी कहा जाता है। अब कृष्ण यजुर्वेद के 4 भाग हैं या 4 शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, काठक, कपिष्ठल, तैत्रीय और मैत्रायणी। काठक, कपिष्ठल, तैत्रीय और मैत्रायणी। तो कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? काठक, कपिष्ठल, तैत्रीय और मैत्रायणी। उसके बाद जो शुक्ल यजुर्वेद है इसकी 2 शाखाएं हैं, कण्व और मध्यांदिनी। कण्व और मध्यांदिनी। और इसकी कितनी है? काठक, कपिष्ठल, तैत्रीय और मैत्रायणी। तो सबसे पहले यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, मुख्य शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की रचना वाजसनेह ऋषि ने की, इसलिए इसको वाजसनेही संहिता भी कहते हैं। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, काठक, कपिष्ठल, तैत्रीय और मैत्रायणी। ठीक है, थोड़ा शुरू में आपको कठिन लगेगा, लेकिन अगर ये नाम आपको याद हो जाएंगे तो आगे जब आप आरण्यक पढ़ेंगे और उपनिषद के नाम याद करेंगे तो एक बार अगर इनको आप याद कर लेंगे तो बाद में ये आपको बहुत लाभ देंगे। इसलिए बिल्कुल आप शुरू में कठिन मत समझिएगा, इसको याद करिएगा। काठक, कपिष्ठल, तैत्रीय और मैत्रायणी। और उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कण्व और मध्यांदिनी। तो ये है आपका दूसरा वेद जिसे हम क्या बोलते हैं? यजुर्वेद। आइए तीसरे वेद को जानते हैं, सामवेद। तीसरा वेद कौन सा वेद है? सामवेद। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए
कि सामवेद में गाए जाने वाले गीतों का या मंत्रों का संकलन मिलता है। गाए जाने वाले मंत्रों का क्या मिलता है? संकलन मिलता है। यह भी पद्य शैली में लिखा गया और इसके जो गीतों को गाने वाला जो पुरोहित होता था उसे क्या कहा जाता था? उद्गाता। सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋत्विज या पुरोहित को क्या कहा जाता है? उद्गाता। उद्गाता। ऋग्वेद का होर्त या होता, यजुर्वेद का अथर्व और उसके बाद सामवेद का क्या हो गया? उद्गाता। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें गायन संबंधी मंत्रों का उल्लेख मिलता है। और उसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो संगीत के जो 7 स्वर हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये जो 7 स्वर हैं इनका सर्वप्रथम उल्लेख सामवेद में ही मिलता है। इसीलिए सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। अर्थात संगीत का जन्म कहां से हुआ? तो सामवेद से माना जाता है। संगीत का जन्म कहां से हुआ? सामवेद से माना जाता है। और इसमें सर्वप्रथम संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है। और अंतिम बात कि जो 4 वेद हैं उसमें सबसे छोटा वेद कौन है? सामवेद। सामवेद में कुल 1810 सूक्त हैं। फिर से अच्छे समझ लीजिए, 1810 सूक्त हैं, कुल सूक्त हैं। ये किसकी संख्या है? कुल सूक्तों की। उसके बाद इसमें से 261 सूक्त दोहराए गए हैं। और अगर इसको घटा दिया जाए तो आ गया आपका क्या? 1549 सूक्त। तो 1549 सूक्त जो है ये सूक्त इसके मूल सूक्त हैं। लेकिन अगर ये पूछ दिया जाए कि इस सामवेद में मौलिक सूक्त कितने हैं, यानी केवल इस सामवेद से ही इसका संबंध हो, अन्य वेदों से ना हो, तो वो है कितने? 75 सूक्त। बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइएगा, फिर समझिए। सामवेद में कुल 1810 सूक्त हैं। दोहराए गए सूक्तों की संख्या 261 है। अर्थात इसमें मूल सूक्त कितने हैं? 1549 सूक्त, जिसमें से केवल 75 सूक्त ही मौलिक सूक्त हैं। शेष सभी सूक्तों का संबंध ऋग्वेद से है। यानी जो सामवेद में कई सूक्त हैं वो ऋग्वेद में भी आए हैं। तो आइए मित्रों, चौथे वेद के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है अथर्ववेद। ये सबसे अंतिम में लिखा गया अथर्ववेद। अथर्ववेद को वेद त्रयी में नहीं शामिल किया गया है, पहला तथ्य। दूसरा ये कि यह सबसे लोकप्रिय वेद माना जाता है। अगर आपसे पूछे कि चारों वेदों में सबसे लोकप्रिय वेद कौन सा है, तो वो है अथर्ववेद। उसके बाद इस अथर्ववेद को अथर्वा ऋषि ने कुछ योगदान, अंगिरस ऋषि का भी है, तो अथर्वा ऋषि के नाम पर ही इस वेद का नाम अथर्ववेद रखा गया। तो आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस ऋषि के नाम पर अथर्ववेद का नाम रखा गया? तो वह थे ऋषि कौन? अथर्वा। अब जो अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो पुरोहित था, जो ऋत्विज था, उसको ब्रह्म या ब्रह्मा कहा गया। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो पुरोहित होता है उसे क्या बोलते हैं? ब्रह्म या ब्रह्मा। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋत्विज या पुरोहित को ब्रह्म या ब्रह्मा कहा गया। अथर्वा ऋषि के नाम पर इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। इसकी 2 शाखाएं हैं, एक शौनक है, दूसरी क्या है? पिप्लाद। और अब इसकी जो विषय सामग्री है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। तो अथर्ववेद में यह सबसे लोकप्रिय वेद क्यों है? क्योंकि अथर्ववेद में ही सर्वप्रथम जादू टोना संबंधी मंत्र का इसमें उल्लेख है, इसमें रोग निवारण मंत्रों का उल्लेख है, इसमें वशीकरण मंत्रों का उल्लेख है, इसमें विवाह मंत्र का उल्लेख मिलता है, इसमें शत्रुओं का विनाश करने वाले मंत्र हैं, इसमें आशीर्वाद मंत्र हैं, और इसी में
अथर्ववेद में ही अनार्य तत्वों का आर्य में परिवर्तन वाले मंत्र भी मिलते हैं। तो जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद जनमानस के बहुत करीब माना जाता है, इसीलिए सबसे लोकप्रिय वेद है। इसमें जादू टोना से संबंधित मंत्र, इसी में रोग निवारण मंत्र, इसी में वशीकरण मंत्र, इसी में विवाह मंत्र, इसमें शत्रुओं का विनाश करने वाले मंत्र, आशीर्वाद मंत्र और अनार्य को आर्य बनाने वाले मंत्रों का उल्लेख मिलता है। तो ये इसकी जो विषय सामग्री है, इसको आपको याद रखना है कि किस प्रकार के मंत्रों को शामिल किया गया है अथर्ववेद में। तो ये था मित्रों वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद। अब आगे हम लोग जानेंगे ब्राह्मण साहित्य, उसके बाद हम जानेंगे आरण्यक और अंत में जानेंगे उपनिषद। ठीक है।